समझदार आदमी अपने सही जगह को नहीं छोड़ता। समझदार आदमी अपने अवसरों का फायदा पूरा लेता है और समझदार आदमी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता। वो अपने आप को तैयार करने में लगा रहता है। उसको ये पता होता है कि तुम अपनी योग्यता को विकसित करो, अवसर ने तो एक न एक दिन आ जाना है। शिवाजी के दादाजी अर्जुन और कृष्ण की कहानी सुना रहे थे शिवाजी को। सुनाते सुनाते ये कहा कि हर कोई जीवात्मा अगर अर्जुन बन जाए और अपने कृष्ण को पहचान ले तो वीर अर्जुन बनकर इस दुनिया में ख्याति पाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। जिंदगी में कृष्ण का होना बहुत जरूरी है। अपने अपने कृष्ण को सबको ढूंढना होगा, क्योंकि वो गुरु भी है, वो सखा भी है, वो परम भी है। कहानी सुनाते सुनाते बता रहे हैं। अब बच्चे ने जो है, शिवाजी ने दादाजी से कहा, दादाजी मैं भी अर्जुन बनना चाहता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कृष्ण है ही नहीं, मुझे कृष्ण कैसे मिलेंगे? मुझे कृष्ण से मिलना है। दादाजी ने क्या कहा, बेटा अर्जुन बनने की कोशिश कर, कृष्ण तो ढूंढते ढूंढते अपने आप तेरे पास आ जाए। अपनी योग्यता का विकास करो, अपने को उस बिंदु तक लेकर जाओ जहां पहुंचने के बाद सफलताएं अपने आप खिल जाया करती हैं। इसलिए जितना जितना आप अपने आप को लायक बनाते चले जाएंगे, अपनी योग्यता का विकास करते चले जाएंगे, सफलताएं और सुख समृद्धि सब चारों तरफ से आपकी तरफ आने लगती है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले तो अपने शत्रु को भगवान कहते हैं उसे पहचान लो। जो चीजें आपके लिए बाधक बन गई हैं, और ध्यान रख लीजिए, किसी पर रोब गांठने के लिए ज्ञान प्राप्त करोगे तो वो ज्ञान आपका भला नहीं करता। वो तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर से बहना चाहिए, और वो बोलने से इतना समझ नहीं आता, आपको देख करके समझ में आता है कि हाँ कुछ है बात। माँ बाप अपने बच्चों को बहुत लंबे लंबे भाषण देकर सिखाने की कोशिश करते हैं। माँ बाप को बच्चे पहले ही रोज देख रहे होते हैं ना, उनकी एक बात मानने को तैयार नहीं होते, बाहर वालों की बात मानेंगे जरूर। क्योंकि माँ बाप जब आपस में लड़ते झगड़ते हैं और बुरा भला बोलते हैं और दूसरों के साथ अलग व्यवहार करेंगे, मतलब जब कोई मिलने आएगा तो व्यवहार अलग है, जैसे वो चला जाएगा तो फिर उसके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। बच्चों के मन में आपके प्रति आदर चला जाता है, तो आपके ज्ञान वाली बातें भी समझ में नहीं आती। और जिनके बच्चे ये समझते हैं कि हमारे माता पिता ही हमारे लिए आदर्श हैं, वहाँ भाषण की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ तो देख देख के बच्चे अपने आप समझते हैं कि हमें ऐसा होना है। तो फिर निवेदन करने लगा हूं आप सबसे, थोड़ी सी कोशिश हर दिन कीजिए कि अपने शत्रु पहचान लें। जरूरी है कि इसके लिए आत्मचिंतन करना चाहिए। एकांत सेवन करें, अकेले बैठिए, और जब आप अकेले बैठें तो अपना मोबाइल फोन, टीवी और सारी किताब कॉपी सब बंद करके बैठना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो एक जगह कहा ना, एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह, एकांत में जाकर बैठना और अकेले होकर बैठना, समस्त इच्छाओं से रहित होकर के बैठना और जोड़ तोड़ लालच के भाव से भी पृथक होकर बैठना। जब तुम बिल्कुल खाली और एक अकेले हो जाओ, तब तुम्हें परम की ध्वनि, उसकी तरंगे महसूस होनी शुरू होंगी, तुम्हारे अंदर अनुभूति आएंगी। उस समय तुम खुद के साथ होते हो। दुनिया से मिलते हो, कभी अपने से मिलकर देखिए, खुद के साथ मीटिंग करके देखिए, जो आनंद आपको वहां मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। खुद से मिलो तो सही, कभी हम अपने से मिल ही नहीं पाते।
कि ये हूं मैं। और फिर अपने व्यक्तित्व को जिसने घेर रखा है, लपेट रखा है, आपको ऊपर उठने नहीं दिया, वो सारे जो मल विक्षेप आवरण, मतलब जो जिसने कवर कर रखा है, आपको ढक रखा है। दिया जलाते हैं ना, ऊपर से चिमनी रख देते हैं तो उसके चारों तरफ एक काला काला कार्बन आके जमा हो जाता है ना, पूरी चिमनी काली हो जाती है। तो दिया तो पूरा उतना ही जल रहा है लेकिन रोशनी कम हो जाती है। आपकी आत्मा का प्रकाश तो अंदर उतना ही है लेकिन बाहर वो प्रभाव दिखाई नहीं देता, क्योंकि चिमनी पर चारों तरफ से कालिक आकर जमा हो गई है। और गुरु यहीं से साधना शुरू कराते हैं, उस मैल को साफ कराते हैं और आपकी आत्मा को फिर से तेजस्वी कर देते हैं। इसलिए सारी साधनाएं हैं। हम लोग जब चांद्रायण तप के लिए बुलाते हैं तो 1 महीने के चांद्रायण में 15 दिन तो इसी में लग जाते हैं कि हर दिन स्वयं को परखते परखते एक एक लेयर को निकालते जाएं और अपने आत्म स्वरूप तक पहुंच जाओ। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब चीजें जो आवरण आ गए हैं जिसने मुझे रोक रखा है। समस्याओं का सामना करने की आदत नहीं है, भगोड़ा बन गया हूं, कायर बन गया हूं, उत्साह की कमी हो गई है, बनावट ज्यादा आ गई है, उदासी निराशा अधिक है। जो भी जिस भी तरह की आदतें एक एक करके 12-14 एक के अंदर कई कई लेयर होती हैं, उस सब को एक एक करके अभ्यास करना होता है। उसके बाद में रोज का रोज भोजन भी कम होता जाएगा। उससे पहले का नियम है कि आपके जो जिसे कहना चाहिए, एक तो लघु चांद्रायण होता है, ये जो पूर्ण चांद्रायण होता है उसमें तो नाड़ी देख करके पहले तो आपके शरीर को परखा जाएगा कि आप किस वात प्रकृति के हैं या पित्त प्रकृति के हैं, तो किस तरह का भोजन दिया जाए। दूसरा फिर ये चेक किया जाएगा कि आप सात्विक भावना वाले व्यक्ति हैं या तामसिक या राजसिक, क्योंकि उसी तरह के विचार होंगे आपके, वैसे ही आप खान पान रखेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे, वैसे जीवन शैली आपकी होगी। तो फिर उसके अनुसार आपको कुछ औरों से अलग हटकर साधना बताई जाएंगे। और जिस समय आपको ये डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन के लिए बैठाते हैं तो उसमें आपको राजा बनाया जाता है कि आप खुद के बादशाह हैं। जहां आप बैठे हैं, जहां चल रहे हैं, जहां भी खड़े हैं, आप अपने आप में अनुभव करें कि बादशाहों की तरह आप जी रहे हैं। और तब महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जिंदगी कल में नहीं, आने वाले कल में भी नहीं, जिंदगी वहां है जो एक पल इस समय सामने है, उसी में आनंद पूर्ण ढंग से जीने की चेष्टा। और यहीं से शुरुआत होती है फिर डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन की, कि तुम अपने आनंद में हो, तुम खुद के साथ हो, तुम स्वयं में समर्थ सक्षम अवस्था में हो और उसी में आप खिले हुए जी रहे हो। आसमान, हवाएं, सूरज की किरणें सब आपको और आनंदित कर रहे हैं। अब आपका चलना भी अलग हो जाता है। गुलाम का चलना अलग है, बादशाह का चलना अलग है। इस पृथ्वी का राजकुमार विचरण कर रहा है। हवाएं उसके लिए हैं, पहाड़ उसके लिए, नदियां उसके लिए हैं, खिले हुए फूल उसके लिए हैं, झरने उसके लिए हैं, चहचहाते पंछी उसके लिए हैं। और वो सबको पाकर इतने आनंद में, निश्चिंत, बेफिक्र, पूरी मस्ती में, वो शहजादा बनकर जब कहीं भी चल रहा है, विचरण कर रहा है, वो शहजादी है, शहजादा है, राजकुमार या राजकुमारी, प्रिंस या प्रिंसेस, जिस भी रूप में आप विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपको खुद अनुभव होगा कि मैं आनंद में हूं। आपका उठना बैठना बहुत आनंद देगा। और फिर क्या मन करेगा कि रोज ऐसे रहूं,
ऐसी स्थिति मेरी हमेशा रहे। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, देखिए उनका शरीर भी छूट जाए, जो अपनी साधना में ऊंचाई पर चलते चलते योग भ्रष्ट भी हो जाए, साधना चरम तक नहीं पहुंच पाई, रुक गई बीच में, अगला जन्म लेकर के फिर आएंगे, वहीं से शुरुआत हो जाएगी, साधना आगे बढ़ेगी। और जो मोक्ष से लौटी हुई आत्मा होती हैं वो दुनिया में बहुत कल्याण करती हैं, और हर जगह हुई हैं ऐसी पवित्र आत्माएं, उन्होंने दुनिया का कल्याण किया। जो वरुण के ही अवतार रहे ना, सिंध में जिन्होंने अवतार धारण किया, उस समय के समाज का कितना बड़ा कल्याण किया और किस तरह से भक्ति की तरफ लोगों को चलाया। साईं झूलेलाल की कथा सुनते हैं ना लोग, किस तरह से पूरे समाज को खड़ा कर दिया। खुद अनेक अनेक तरह के दबाव, तनाव और कष्टों के बीच रहते रहते मानव का कल्याण किया। तो एक रूप, इधर आप जरथुस्त्र के बारे में सुने, पारसियों के धर्मगुरु, पर्सिया से आए हुए लोग, ईरान वाला जो क्षेत्र अभी आजकल संतप्त है ना, 10 साल तक केवल दूध का सेवन किया और गुफा में बैठकर साधना करते करते जब समाधि का आनंद भोग लिया, बाहर निकले तो सूर्य देव की उपासना कर रहे थे और कह रहे हैं कि तुमने मुझे मधु दे दिया है, अब बांटने की इच्छा है। वो मिठास में पूरी दुनिया में घोलना चाहता हूं। उतरकर पहाड़ से नीचे जा रहे हैं और एक योगी उस समय टोकता है उनको, रोकता है और कहता है कि रुको, पागलों की दुनिया में मत जाना, क्योंकि तुम्हारे मिठास को लेकर भी तुम्हें लोग पत्थर मारेंगे, बुरा भला कहेंगे, गालियां देंगे। मुक्त होने की अवस्था में आ गए हो, अपनी मुक्ति की कामना करो। उन्होंने कहा मैं तो मुक्त हो ही जाऊंगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं उनकी तो रस्सी खोलू ना, उसी के लिए तो खोलने के लिए मुझे भेजा गया दुनिया में, उसी के लिए तो आया हूं, उसी के लिए तो कल्याण करना। और मजे की बात ये देखिए कि उन्हीं लोगों का नाम ले लेकर के, उन्हीं महान पुरुषों का नाम ले लेकर लोग अपना कल्याण कर रहे हैं। गुजरात की धरती पर नरसिंह मेहता हुए ना, कितनी तकलीफें सही उन्होंने। और जिनको कहते हैं कि जब गाते थे तो हॉटलाइन पर जैसे सीधी बात हो रही है भगवान से, सीधी कृपाएं वहां तक आ रही हैं, लेकिन लोग तो नहीं समझ पाए। महाराष्ट्र में आप जाइए, शेगांव में, तो गजानन महाराज हुए वहां, अद्भुत साधक थे, जिनको सब तरह से भुलाते चले गए अपने आप को, उनके वस्त्र भी गिरते चले गए, अपनी खबर ही नहीं होती थी, हर समय अपने धुन में परमात्मा से जुड़े बैठे होते थे। एक एक करके सारे वस्त्र उनके गिर गए, उन्हें अपनी होश ही नहीं है। लोगों ने पत्थर वत्थर मारने शुरू कर दिए। किसी को समझ आता था तो जाके खाना खिला देते थे, 3-3 दिन तक भूखे। लेकिन जो भी शरण में गया, हर एक व्यक्ति का कल्याण होता चला गया, हर एक का भला हुआ। जब वो नहीं रहे तो लोग इकट्ठे हुए, जब इकट्ठे हो गए तो सब लोगों ने बताया आपस में, मेरा ये काम हुआ, मेरा वो काम हुआ। हजारों ने एक ही तरह की बात की और फिर सब ने मिलकर के समाधि बनाई। अब मुर्दे को पूज रहे हैं बैठकर, जीते का अपमान कर रहे हैं। यही हम लोग की आदत है, हम लोग समाधि बना करके पूजते हैं। साईं झूलेलाल का उस समय सम्मान नहीं कर पाए, जरथुस्त्र का सम्मान नहीं कर पाए, नरसिंह मेहता का सम्मान नहीं हुआ, गजानन महाराज का सम्मान नहीं हुआ। समाधियां बनी हुई हैं, जाते हैं, मेले लग रहे हैं। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं, जो कीमती है उसे बचा लीजिए और जो फालतू है उसे निकालना शुरू कर दें। तो भगवान कह रहे हैं अपने शत्रुओं को पहचानो जो तुम्हारी उन्नति में बाधक बने हुए हैं, जो तुम्हें ऊपर उठने नहीं देते। और जैसे जैसे तुम अपने दुर्जय शत्रु को जीतते चले जाओगे,
सबसे ऊपर जाकर के कहा, सबसे ज्यादा दुर्जय काम रूपम दुरासदम, काम रूप जो शत्रु है, कहते हैं सबसे बड़ा ये है जो आपको कितना भी शक्तिशाली इंसान हो उसे बहुत दुर्बल बनाकर खड़ा कर देता है, कि एक एक करके अपनी सारी कमजोरियों को जीतते हुए यहाँ तक पहुँच जाइए। तो सार में बस यही कहूँगा, अवसर मिले हम सबको, आत्मचिंतन का मौका ढूंढना चाहिए और अपनी कमजोरियां पहचान कर हर दिन उन्हें दूर करने के लिए अभ्यास करना है। किसी भी कमजोरी को कभी भी छोटा मत मानना, ये ध्यान रख लीजिए। छोटी सी चिंगारी ठीक समय पर अगर पानी डाल दिया जाए, एक गिलास पानी से बुझ जाएगी, लेकिन अगर वो बढ़ गई तो फिर पानी के टैंकर लेकर डालते रहिए, वो जला के खाक कर देगी। हमारे महात्मा लोग तरह तरह के उदाहरण दिया करते हैं और मजे के उदाहरण होते हैं उनके। हम लोग बच्चे थे तो सुनने के लिए एक महात्मा जी को गए, गीता कथा कर रहे थे वो, तो उन्होंने एक बात सुनाई ऐसे ही। उन्होंने कहा महात्मा जी जो है वो गीता पढ़ते थे और गीता सुनाते भी थे, 2-4 लोग आके सुनते थे बैठकर, और गीता की पोथी सामने रखते थे तो लोग फूल वूल चढ़ाते थे, उस पर कुछ पैसे भी चढ़ा देते थे। तो उन्होंने एक दिन देखा कि उसकी जिल्द जो है, कवर जो है किताब का, गीता पुस्तक का, वो एक जगह से कुतरा हुआ है। तो समझ में आया कि जहाँ कुटिया में रहते हैं वहाँ चूहा है कोई। अब डंडे वंडे से चूहे को बिल के पास जाकर डंडा मारा, वो चूहा तो अंदर घुसा रहा। फिर इनको लगा हिंसा ना हो जाए तो बिल्ली ले आते हैं। गांव में कहा भाई किसी के पास बिल्ली हो तो जरा दे दें। सबने कहा आप बिल्ली को जो है ना हम देते हैं अपनी पली भी, आप यहाँ रख लीजिए। वो पली भी बिल्ली रख दी। अब बिल्ली को दूध भी पिलाना पड़े महात्मा जी को, चूहे में तो भगा दिए उसने। अब बिल्ली के लिए दूध मांगे, 2-4 घरों में रोज मांगा। किसी ने कहा महाराज रोज रोज दूध मांगते घूमोगे, कोई फायदा नहीं, गऊ पाल लीजिए। किसी ने गौ दान कर दी। अब महात्मा जी ने गौ रख ली। अब वो गौ है तो वो बिल्ली को भी दूध पिलाते हैं, खुद भी पी लेते हैं। अब उसके लिए घास मांगने के लिए जाएं, लोगों से कहें भाई साहब थोड़ा घास दे देना, हमारी गऊ है उसके लिए हमें थोड़ा सा घास चाहिए। अब घास डालने लगे, 2-4 दिन तक तो लोगों ने दे दिया। एक घास लाती थी महिला, उससे कहा घास डाल दिया करो। वो उसको घास डालते डालते उसने जो महात्मा जी को भी घास डाल दिया। अब इनके महात्मा जी के जो चेले थे वो 5-7 साल के बाद, जो उनको बहुत मानता था, 7 साल के बाद मिलने के लिए आया। तो उसने देखा कि जहाँ महात्मा जी की कुटिया थी रंग रूप बदला हुआ, बाहर जो रस्सी बंधी हुई उसमें महिला के बच्चों के कपड़े सूख रहे हैं, महात्मा जी का लंगोट भी सूख रहा है। उसने लोगों से पूछा हमारे गुरुजी रहते थे यहाँ? बोले हाँ है ना अंदर। और गुरुजी बैठे तख्त के ऊपर और उनके ऊपर 2 बच्चे जो है कंधे पर सवार, और एक उनके पेट में उंगली कर रहा है। तो ये गए जाके उनको प्रणाम किया, गुरुदेव ये क्या हाल हो गया? बोले बेटा ये जो है ना गीता फैल गई है। महाराज फैली कैसे? बोले ऐसे से फैली है। महाराज फिर मैं गीता पढ़ना छोड़ दूं? बोले बेटा गीता की बात मानना शुरू करो, क्योंकि मैंने तो थोड़ा उल्टा समझ लिया। एक चूहे को भगाने के चक्कर में खुद ही चूहा बन के बैठ गए हैं। एक छोटी सी कमजोरी फैलते 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 कहाँ तक लाकर खड़ा करेगी कहा नहीं जा सकता। और एक एक को जीतते जीतते चले गए तो सारी चीजें पीछे रह जाएंगी, सामने सीधे भगवान दर्शन देंगे। तो उस तक पहुंचना है। तो जैसे फूल की पंखड़ियों में से एक एक को आप तोड़ते चले जाएं, मध्य भाग पहुंच जाते हैं, ऐसे आप
सारे आवरण गिराने पड़ेंगे, तब आप वहां पहुंचेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा 26 से 30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से अलग अलग स्थानों पर ध्यान साधना शिविर आयोजित करता रहा है, जिनमें अयोध्या, मनाली, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर विशेष तौर पर ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक हजारों साधकों ने महाराज श्री से साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखा। ये पहली बार है जब महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ध्यान साधना आयोजित करवाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में द्वारका तीर्थ दर्शन के साथ साथ गोमती स्नान, समुद्री सैर, जप तप और ध्यान करने का भक्तों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। द्वारका तीर्थ में साधकों के सुखद आवास के लिए सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित कमरे, होटल और धर्मशालाएं आरक्षित करवाई जा रही हैं। ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सीमित हैं। जल्द ही अपना स्थान सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।